हेलो दोस्त, वेलकम बैक। जैसा कि काफ़ी टाइम से रिस्पांस आ रहा है, डिमांड आ रहा है, कमेंट्स आ रहा है कि वीडियो थर्ड ट्यूटोरियल आप क्यों नहीं लेके आ रहे हैं HTML का। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ HTML का अपना नेक्स्ट पार्ट, और उम्मीद करूँगा कि पर वीक आपको कुछ वीडियोस में इसका देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं HTML के थर्ड वीडियो में। बट उसमें जाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि जो हम लास्ट टाइम जो हम लोग यूज कर रहे थे टेक्स्ट एडिटर, दैट इज Notepad++, बट हम उसको रिप्लेस करूंगा मैं इस बार। तो एक नया टेक्स्ट एडिटर हम यूज करते हैं। उसके लिए पहले आप गूगल खोल लें। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से कैसे इसको लेना है। तो फ्रेंड्स, गूगल खोल लें। गूगल खोलने के बाद में आप वहाँ पे टाइप करें ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट नाम से ये एप्लीकेशन है। देखिए, फर्स्ट लिंक पे आपने क्लिक किया, एक लिंक ओपन होगा, वहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। अगेन ओपन सोर्स है, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर में कुछ फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा हैं जो मुझे काफ़ी पसंद है, जिसकी वजह से मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया। आपको रिकमेंड करूँगा कि इन फ्यूचर ये ज़्यादा बेटर है। डाउनलोड दबाइए, और ऑब्वियसली आपको इंस्टॉल करने आता होगा। डाउनलोड होने के बाद में, वैसे मेरे पास डाउनलोड है, इंस्टॉल भी है, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। इसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉलेशन करिए। इंस्टॉलेशन करने के बाद में आप ओपन करिए। कुछ फैसिलिटीज़ की काफ़ी अच्छी अच्छी जैसे मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, जो एप्लीकेशन हमारा है, यानी टेक्स्ट एडिटर, जिसके अंदर हमें लिखना है सारी कोडिंग। इसमें मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। फाइल न्यू, इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर सेव करते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर में मैंने एक नया फोल्डर बनाया, यहाँ पे न्यू फोल्डर HTML ट्यूटोरियल्स। फोल्डर के अंदर मैंने बनाया index.html। जैसा मैंने आपको बताया था इसके पहले कि जब भी आप फाइल सेव करेंगे उसका .html एक्सटेंशन जरूर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम डिक्लेरेशन देते हैं अपने इसका doc type HTML, राइट। HTML डॉक्यूमेंट है। इसके बाद में देखिए मुझे पसंद क्यों आया था। सबसे पहले आप लिखते हैं HTML शुरुआत करने के पहले, ये ओपन किया आपने टैग, जो ही मैंने क्लोज किया, देखिए मैंने जो ही ग्रेटर देन यूज करूंगा ऑटोमेटिक वहाँ पे क्लोजिंग टैग आ गया। तो आपको क्या हुआ कि आपको क्लोजिंग टैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक ले लिया। ये इसका फीचर है। इस तरह से और कई सारे फीचर हैं। ये हो गया आपका HTML। HTML के बाद में आपको याद होगा कि क्या लिखना होगा आपको, हेड। एक टैब मारते हैं, थोड़ा सा आगे लिखते हैं HEAD, हेड। अब देखिए आप यहाँ पे HE मैंने HE लिखा है मैंने, बाकी HE से क्या क्या दो चीज़ होता है वो ऑटोमेटिक आ गया। मैंने हेडर पे क्लिक किया, और जो ही मैंने इसको क्लोज किया, मीन्स ग्रेटर देन यूज किया, ऑटोमेटिक इसका हेड भी आ गया। हेड भी क्लोज हो गया। और हेड के बाद में आखिरी क्या आता है, बॉडी, राइट। तो BO बॉडी आ गई। बॉडी को मैंने क्लोज किया, ऑटोमेटिक उसका क्लोजिंग टैग भी आ गया, उसको मैंने नीचे कर लिया, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं लिखना अभी। सबसे पहले चूंकि आज हम बात करने वाले हैं इमेज की। HTML में इमेज को हम कैसे यूज करते हैं, क्योंकि आपने हेडिंग देखा था, पैराग्राफ देखा था। आज हम बात करेंगे कैसे हम फोटोज़ को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग लिख देते हैं यहाँ पे, राइट। H1 क्लोज किया मैंने, ओपन ऑटोमेटिक आ गया। माई इमेज ट्यूटोरियल इन HTML, राइट। इसको अब ध्यान दीजिए, इसको मैंने ओपन करता हूँ। सेव करने के बाद में हम ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए मैं फोल्डर खोल लेता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर में मेरा फोल्डर था HTML ट्यूटोरियल, इसके अंदर ये इंडेक्स नाम से ये फाइल है, राइट। मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ, देखते हैं क्या लिख के आता है पहले ब्राउजर में। ओके, तो ब्राउजर में जैसा मैंने वहाँ पर लिखा था वहाँ पे लिख के आ गया क्या, माई इमेज ट्यूटोरियल इन HTML, राइट। फिर हम जाते हैं अपने ट्यूटोरियल के ऊपर में। इमेज के लिए हम ओपन करते हैं लेस देन, हम यहाँ पे IMG फॉर इमेज। IMG देखिए यहाँ पे आएगा शॉर्टकट। इमेज को जब भी हम लगाएंगे IMG टैग यूज करेंगे। IMG के बाद में एक सोर्स फाइल, सोर्स इन द सेंस जो इमेज आपको शो करना वेबसाइट पर वो है कहाँ पड़ा हुआ, जिसको हम पाथ बोलते थे। आपने विंडोज पढ़ा होगा या आपने डॉस पढ़ा होगा, तो उसमें पाथ हमेशा होता है किसी फोल्डर या डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पे हम SRC लिखे,
सी लिखने के बाद में आपको पता है कि HTML जैसा लिखने के बाद में इक्वल टू और डबल कोट के अंदर में हमेशा वैल्यूज़ को हम देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मुझे एक इमेज फाइल का डिटेल देना है, यानी पाथ देना है कि वो इमेज है कहाँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम इमेज एक ले लेते हैं। ये मेरी इंडेक्स फाइल है फोल्डर के अंदर में। मैं एक फ़ोल्डर और खोलता हूँ मी, और यहाँ से मैं अपनी एक इमेज उठा लेता हूँ लाइक आलो, आप इसको मैंने उठा के यहाँ रख लिया। ओके, ये इमेज फाइल ब्लर नाम से एक इमेज फाइल है। मैं इस नाम को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, ब्लर डॉट JPEG फाइल है, JPEG, आप ध्यान दीजिए। अब मैंने यहाँ पे आए इस ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा उसका नाम ब्लर डॉट JPEG, राइट, ये हो गया। इसके बाद में इसको मैं क्लोज करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, इमेज टाइप के लिए अलग से क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट इसको आप ऐसे ही क्लोज कर सकते हैं। अब मैं इसको Ctrl+S करके मैंने सेव किया और मैं खोलता हूँ ब्राउज़र अपना। देखिए यहाँ पे नहीं आया इमेज, लेकिन आप देखिए इमेज यहाँ पे नहीं आया। तो इमेज नहीं आने के लिए यहाँ पे एक ब्रैकेट टूटा हुआ एक सिंबल टाइप का है कि जैसे यहाँ पे कुछ इमेज था बट यहाँ पे मिल नहीं रहा है। इसके लिए हम एक ऑप्शन यहाँ पे और लिख सकते हैं कि आल्ट, जो सोर्स फाइल है, सोर्स फाइल नहीं मिले तो उस कंडीशन में वहाँ पे क्या लिख करना चाहिए, तो अल्टरनेटिव आल्ट इज इक्वल टू, अगर अगेन डबल कोट के अंदर में मैंने लिखा फॉर एग्जांपल अखिलेश इमेज, यानी कि यहाँ पे मेरा फोटो है। या आप लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट बनाना कि माई लोगो। अब किसी कंपनी का लोगो है, बाई चांस किसी वजह से वो इमेज मिस हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा ये कि आल्ट लिख करके इमेज के आगे एक एट्रीब्यूट देना होता है कि यदि बाई चांस मैंने सेव किया, मैंने अगेन ओपन किया, लुक वहाँ पे इमेज नहीं है, तो वहाँ पे लिख के क्या आ गया, अखिलेश इमेज माई लोगो। यानी जो आल्ट लिख के मैंने यहाँ लिखा था ALT, आल्ट मीन्स हो गया अल्टरनेटिव, मीन्स जहाँ पे ये इमेज फाइल नहीं मिलेगा वहाँ पे अल्टरनेटिव फाइल कौन सा आ जाएगा, image.jpg, सॉरी ये टेक्स्ट आ जाएगा वहाँ पे, राइट। ओके, तो हम जरा देखते हैं कि ये इमेज फाइल मेरा आया क्यों नहीं। आप तो हम देखते हैं क्या, हाँ आप देखिए यहाँ पे JPEG है, JPEG इमेज, JPEG के दो एक्सटेंशन हो जाए JPEG का, JPEG। तो मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ, कंट्रोल से मैंने किया और अगेन मैं वहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ अपनी वेबसाइट। ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे हमारा इमेज आ गया, ठीक है। अभी देखिए इमेज की साइज बड़ी है, तो वहाँ पे हम इस एट्रीब्यूट के आगे मीन्स जैसे मैंने लास्ट कहीं भी लिख सकते हैं आप, तो चाहे यहाँ लिखें चाहे पहले लिखें, इसका हम विड्थ डिसाइड कर सकते हैं, VI, राइट, WIDTH, विड्थ इज इक्वल टू डबल कोट, मैंने कहा इसको मान लो 500, Ctrl+S सेव किया, रिफ्रेश मारा, लुक इमेज साइज छोटा हो गया, ठीक है। चलिए एक बार पहले इसको सेंटर में करते हैं, पूरे टेक्स्ट को सेंटर मैंने यहाँ पे ओपन किया, सॉरी यहीं क्लोज हो गया। इस क्लोज को मैं यहाँ से बंद करूँगा और इसे डालना होगा सबसे नीचे, क्योंकि मैं पूरे इमेज और टेक्स्ट को भी सेंटर चाहता हूँ, राइट। आप देखिए यहाँ पे जो ही मैंने फॉरवर्ड स्लैश किया ऑटोमेटिक सेंटर ले लिया, क्योंकि क्लोजिंग टैग उसका वहाँ ऊपर बंद नहीं था शायद इसलिए। Ctrl+S मैंने क्लिक किया, सेंटर किया, मेरा इमेज सेंटर में आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। विड्थ के साथ में यहाँ पे आप हाइट भी ऐड कर सकते हैं, HEIGHT, हाइट इज इक्वल टू डबल कोट, आपने कहा 500 इसकी विड्थ है, आपने कहा 700 इसकी हाइट होगी। लुक कैसा होता है फोटो, ये लंबा हो गया। तो आप यहाँ पर हाइट और विड्थ अलग अलग सेट कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड ये करूँगा कभी भी दोनों एक साथ सेट मत करिए आप, क्योंकि जब भी आप कोई एक कॉमन सेट कर सकते हैं, जैसे आपने विड्थ सेट किया 500, तो जो भी आया था वो था। यदि यहाँ पे सिर्फ हाइट ही सेट कर देते हैं 700, तो ऐसे कंडीशन में आप देखो फोटो, तो जब भी आप कोई एक चीज़ सेट करेंगे हाइट, तो उसका विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। या आपने विड्थ सेट किया तो हाइट ऑटोमेटिक जो भी फोटो का रेशियो है उसी रेशियो में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। HTML उसको एडजस्ट कर लेती है। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि विड्थ और हाइट अलग दें, हाँ यदि कहीं नीड है तो उसको बिल्कुल दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी। आज ये इमेज कैसे यूज करते हैं HTML के अंदर में। कल मैं आपको सिखाऊंगा, कल मैं CSS आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, यानी स्टाइलिंग कैसे करते हैं। तो कल मैं इसी कोड के ऊपर मैं आपको स्टाइलिंग बताना शुरू करूंगा, जिसमें हेडिंग टैग के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर और अगेन इस इमेज के ऊपर। तो कल से मैं स्टाइलिंग शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए, देखने के लिए। और प्लीज़ आप लोग इसको शेयर करिए, प्रमोट करिए, हमारे फेसबुक की लाइक बढ़ाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और प्रोत्साहित हो सकूं और वीडियोस लाने के लिए। थैंक यू सो मच।